अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उम्मे ज़ैरिश और आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूं एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस जो होते हैं हमारे सूट के साथ, आजकल ड्रेसेस के साथ बहुत ज़्यादा ये इन है। तो इनको कमीज पे, बाजू, दामन, ट्राउज़र पे लगाने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है। घर में कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। सारी चीज़ें इसमें चाहिए क्या होगा, एक स्टोव चाहिए होगा, चूल्हा जिसपे आप आराम से चीज़ ऐसी गर्म कर सके। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी छुरी का इस्तेमाल। ये देखिए मेरी छुरी पहले ऐसी हुई है क्योंकि मैं ये काम इसी से ही करती हूँ। और ये देखिए कितनी सफाई के साथ। ये बाजार से हम क्यों महंगे, इतना हमें कॉस्टली हो जाता है। तकरीबन 300 से लेके 500-600 तक ये हम बाजार से करके देते हैं। तो आज मैं बिल्कुल नॉर्मल नलकी के साथ आपको इसकी सिलाई लगाकर दिखाऊंगी कैसे इसको ट्राउजर जहाँ भी आपका आपने जोड़ना हो आप कैसे इसे लगाएंगी। ये देखिए एक मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी और दूसरा मैं आप सबके सामने करूंगी। यह ऑर्गेन्जा के पैच होते हैं। कोई नेट पे भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। तो इसको हम कैसे कट करेंगे, कैंची का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। सिंपल अपनी नाइफ, छुरी जो भी है, नोकतर हमने चीज लेनी है। छुरी हर घर में अवेलेबल होगी, इसलिए मैंने छुरी का ही यहाँ पे जिक्र किया है और छुरी से ही करेंगे हम। और उसके बाद जो धागा हम इस्तेमाल करेंगे, ये एक्चुअली मेरे पास है ट्राउजर के पैचेस। तो मैं ये ट्राउजर पे लगाऊंगी और एक ट्राउजर पे लगाकर मैं आप लोगों के सामने लगाकर दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। नॉर्मल मैं नलकी यूज करूंगी जो हम सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 7 से 10 रुपए तक की आती है, वो नलकी की बात कर रही हूँ। जो इनविजिबल थ्रेड होता है, प्लास्टिक थ्रेड, वो बिल्कुल मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो एक उससे ये फायदा होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो धागा बिल्कुल इसके ऊपर नजर नहीं आता और ऐसे लगता है जैसे बाहर से हमने लगवाया है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब हम प्रेस करते हैं कपड़े, या कस्टमर्स के कपड़े होते हैं तो वो प्रेस करते हैं, प्रेसिंग के बाद वो क्योंकि प्लास्टिक का थ्रेड होता है तो वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है। तो इसलिए जो हमारे ये पैचेज होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो हमारे कस्टमर्स भी शिकायत करते हैं और हमारे अगर अपने कपड़े हों तो वो मसला होता है। तो इसलिए आज मैं नॉर्मल जो नलकी होती है जो कपड़े सिलाई करते हैं जिसके साथ, उसके इस्तेमाल से आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट, आराम, आसान तरीके से कैसे हम घर में बैठ के लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के और बिना पैसा ज़ाया किए बगैर। कि एक मैं कर चुकी हूँ, इसको एक साइड पे रखते हुए अब मैं दूसरे का करूंगी। आपने क्या करना है, ये साइड वाला जो ऑर्गेन्जा होता है इसको आपने कट नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। छुरी मैंने ले ली है और ये आप देख सकती हैं ये बहुत गर्म है। आपने पीछे से हैंडल से पकड़ना है, आगे से हाथ भी नहीं लगाना, ये बहुत गर्म होती है। आपने इसे क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए इसे चूल्हे पे आपने रख देना है, चूल्हे पे गर्म होने के लिए, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। और इसको मेरी छुरी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपने हाथ को बचाते हुए हमने सिंपल, ये देखें बहुत ही आसान है, इस तरह जैसे हमारे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये जो छुरी का कोना होता है इसके साथ हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए इतना मैं कर चुकी हूँ। अब छुरी ठंडी हो चुकी है, अब थोड़ा सा इसमें गर्म करूंगी और साथ ये देखें ये जो हमारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा इसको हम कट कर लेंगे। अगर हम कैंची के साथ भी इसे काटें तो कट जाएगा, लेकिन ये है कि हमारे जो धागे हैं वो निकलेंगे, कढ़ाई भी हमारी खराब होगी, वहां से एक सिरा भी अगर कट गया तो हमारी कढ़ाई भी खराब हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि हम अगर कुछ चीज गर्म करके करेंगे तो हमारी वो कढ़ाई भी लॉक हो जाएगी। अब देखिए हैं बिल्कुल मैंने वो पैच लिया है जो जिसकी कढ़ाई जो है बिल्कुल बारीक है, छोटी छोटी लीव्स हैं, ताकि आप लोगों के सामने ये हो ना, आप लोगों को ये महसूस ना हो कि मैंने जो है वो बिल्कुल सादा कपड़ा पैच इस्तेमाल किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए जितना मर्जी मुश्किल हो, इससे मुश्किल और क्या हो सकता है। ये देखिए छोटी छोटी लीव्स हैं और बेल बनी हुई है। ये देखिए इतना मैं कट कर चुकी हूँ।
जी। तो जब तक मैं ये करती हूँ, आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम सब जो हैं वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको इतना फ़र्ज़ तो बनता है हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम जो बहनें घर में बैठी हैं वो जो महंगे पैचेस लगवा रही हैं बाहर से, वो घर बैठे आराम से आसान तरीके से बिना पैसा ज़ाया किए, टाइम ज़ाया किए, वो आराम से घर में बैठे लगा सकती हैं। ये देखिए मैं ये लगा चुकी हूँ, अब इससे उतार चुकी हूँ, सॉरी। अब ये जो एक्स्ट्रा जो भी हमें पीस नज़र आ रहा होगा रफ रफ, उसको मैं उतार दूंगी। ये देखिए इसी तरह। बस ये ख्याल रहे कि छुरी आपकी जो है वो सही गर्म होनी चाहिए। ये देखिए इसी तरह। जो भी मेरे ये रफ होंगे इसको मैं उतार दूंगी। सारा काम मैं आप सबके सामने इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं यहाँ पे किसी और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए आपके सामने है, मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है छुरी को। और अगर मैं दिखा दूँ कि मैं चूल्हे पे कैसे गर्म कर रही हूँ इसको, ये देखिए कितनी रेड होगी छुरी। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो हाथ ना जले पाए। ये मैं बिल्कुल परफेक्ट कर चुकी हूँ, और टोटल इसमें लगते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं एक ही पहले कर चुकी हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे, ये मैं पहले कर चुकी हूँ और ये मैंने अभी किया। अभी मैं इनको ट्राउज़र पे लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि सिंपल में धागे के साथ, सिलाई मशीन के साथ इसको मैं कैसे लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। ये देखें अब ये मेरे पांचे हैं। ये चूंकि मैंने ट्राउज़र के लिए पैच बनाया है, तो ये पांचे के मैंने जो फोल्डिंग करनी है वो मैंने प्रेस कर लिए। ये मेरा निशान हो गया। अब मेरी सीधी साइड है, सीधी साइड में बिल्कुल इसी तरह मैं सीधा बिछाते हुए, अब मुझे ये वाला जो कोना है ये मैं ऊपर करूंगी, और इस तरह जैसे हमें चाहिए होगा उसी तरह हम इसको रख लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ये धागे वगैरह हैं इनको कट कर लें। इस तरह। अब ये देखें, ये जो मेरा कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये मिड लाइन है, इसकी सिलाई लगी हुई है, तो ये मैं इस यहाँ तक रखूंगी। और ये जो मिड पॉइंट है मेरा, ये देखें, आप अपने डिजाइन को सेट करें इस तरह। ये इस तरह आएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसे सुई धागे के साथ कच्चा कर सकती हैं, या आप पिन अप कर सकती हैं। मैं क्या करती होती हूँ, मैं वही आप लोगों को साथ शेयर करूंगी जो मैं करती हूँ, और जो आप सबके लिए आसानी भी होगी उसमें। मैं करती हूँ, ये देखें जी, ग्लू स्टिक। ये मेरी सिलाई मशीन के साथ ही होती है, हर वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आप सब भी रखें, अगर आप सब यूज़ नहीं करते इसका यूज़ लाजमी किया करें। जब हम बुकरम वगैरह लगाते हैं, कफ पट्टी लगाते हैं, बैन कॉलर जब भी लगाते हैं, कपड़ा फोल्डिंग करते हुए या कहीं से भी हमारी फोल्डिंग सही तरह से बैठ नहीं रही, तो आप USU लगा के उसे प्रेस करें, उसी टाइम फ़ौरन बैठ जाएगी और बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। अब मैं क्या करूँगी, आयरन को गर्म करूँगी और साथ में इसको उल्टा करके इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लगा लूँगी। सिर्फ साइड्स पे लगानी है, ताकि ये जो इसके लीव्स हैं और कोने हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, ये परफेक्ट बैठ जाएं।
और जब हम सिलाई लगाएं तो ये आगे पीछे मूव ना हो। आप चाहें तो कच्चा कर सकती हैं, या आप दरमियान में पिन अप कर लें, साइड से पिन अप कर लें, और मैं हल्की सी यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसे आयरन के साथ बिठा लूँगी, प्रेस कर लूँगी। अब जहाँ मुझे ये चाहिए बस इसका जो मिड पॉइंट है वो आप लोगों ने सही रखना है। इस तरह कुछ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और रहती कसर जो है वो मैं आयरन के साथ इसे करके दिखाती हूँ। फिर हम चलते हैं मशीन पे, सिलाई करते हैं। ये देखें मैंने बिल्कुल प्रेस कर लिया। ये देखें कितना ये सफाई के साथ लगा है। अभी बिल्कुल पेस्ट हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये साथ अटैच हो चुका है, लेकिन ये फिर भी ये देखें इस तरह हम नहीं लगा सकते। हम इसे पका करने के लिए, मेरे पास ज़्यादा जो है ब्राउन कलर है एम्ब्रॉयडरी में, तो मैं थ्रेड यूज़ जो करूँगी वो इसी कलर का होगा सेम। मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर बताते चलूँ कि मैं इनविजिबल जो थ्रेड है वो यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो प्लास्टिक थ्रेड होता है और वो हमारे जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारी ये जो सिलाई है उखड़ जाती है और हमारी ये पैच अलग हो जाता है। और नीचे जो मैंने इस्तेमाल किया है वो सेम मैंने वही कलर इस्तेमाल किया जो मेरे कपड़े का है। ये देखिए ये ब्राउन कलर है और ये सेम वही कलर है जो मेरे कपड़े का है। तो अब मैं सिलाई लगाऊंगी। टांका आप जो है वो मशीन का नॉर्मल रखिएगा। जैसे इसकी
एक्स्ट्रा धागे हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट जो है वो हमारा लग के रेडी हो गया। ये भी यही अगर पैचेस आप ट्राउजर के 2 पैचेस जो मैंने आपको लगा के दिखाए हैं, यही अगर आप बाहर से लगवाएं तो ये 450 या 350 यहाँ तक आपको, और इतने का ड्रेस नहीं होता जितने के हमें ये महंगे हो जाते हैं जी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? इसी तरह अगर आप आइडियाज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं आप सबके लिए नए नए आइडियाज़ लेके आया करूँ, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किया करूँ। तो प्लीज़ हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। हमारा यही इनाम है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? प्लीज़ आप लोग अपने जो है कमेंट्स में इजहार ज़रूर किया करें। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती है तो मेरी इस्लाह करें। वीडियो को डिसलाइक करने का भी हक आप रखते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप जैसी और भी बहनें जो हैं वो इस से फ़ायदेमंद हो जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।